हरे कृष्णा। वेलकम टू अवर चैनल संस्कार एक पहल। संस्कार एक पहल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक महान बालक की कथा सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने भगवान को भी विवश कर दिया था धरती पर आने के लिए। उन महान बालक का नाम ध्रुव था। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बालक ध्रुव भी ईश्वर भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके पिता का नाम उक्तानपाद था। उक्तानपाद महाराजा स्वयंभू मनु के लड़के थे। इनके दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति था और छोटी रानी का नाम सुरुचि। महाराजा छोटी रानी को अधिक प्रेम करते थे। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और छोटी रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में खेल रहा था। ध्रुव भी वहाँ खेलते खेलते आ गए। वे भी राजा की गोद में बैठना चाहते थे। उनकी सौतेली माता सुरुचि को यह बात पसंद न आई। उसने ध्रुव से कहा, यदि तू राजा की गोदी में बैठना चाहता है तो फिर से मेरा पुत्र बनकर जन्म ले। जा और भगवान का भजन कर, फिर तू दूसरे जन्म में मेरा पुत्र बन सकेगा। ध्रुव को यह बात चुभ गई। वह रोते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने उन्हें बहुत समझाया। अब ध्रुव जी भगवान का भजन करने का पक्का निर्णय कर चुके थे। वे घर छोड़कर जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने उन्हें बहुत समझाया, जंगल के बारे में बहुत सी डरावनी बातें सुनाई। उनसे वापस लौट जाने के लिए कहा। ध्रुव ने उनकी एक ना सुनी। वे घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुए। यह देखकर नारद मुनि ने उन्हें एक मंत्र सिखा दिया। अब ध्रुव जी जंगल में रहने लगे। उनकी आयु केवल 5 वर्ष की थी, फिर भी वे नहीं डरे। वे हर समय भगवान का भजन करते रहते थे। उन्हें किसी का डर नहीं लगता था। बड़े बड़े शेर और डरावने जानवर भी उन्हें तंग नहीं करते थे। भगवान की भक्ति में वे इतने लीन हो गए कि उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रही। बहुत दिनों तक उन्होंने भूखे प्यासे तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। वे गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास आए। छोटे से बालक ध्रुव भजन करने में इतना मस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि भगवान उनके सामने खड़े हैं। फिर भगवान ने कहा, हे ध्रुव, आंखें खोलो। आंखें खोलने पर भगवान को अपने सामने पाया। भगवान को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। हाथ जोड़कर वे भगवान की स्तुति करने लगे। उनकी भक्ति देखकर भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, तुमने कुछ नहीं मांगा, किंतु मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। मैं तुम्हें वह पद देता हूँ जो अभी तक किसी को नहीं मिला। तुम बड़े होकर राजा बनोगे और बहुत वर्षों तक राज्य करोगे। अंत में तुम एक नक्षत्र बनोगे जिसका नाम ध्रुव होगा और तुम ध्रुव तारा के नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर हो जाएगा। उसके बाद भगवान चले गए और ध्रुव जी अपने घर वापस आ गए। घर आने पर उनके पिता बड़े प्रसन्न हुए। जब से वे गए थे तब से उनके पिता दुखी रहते थे। पुत्र को देखकर माता और पिता को बड़ी खुशी हुई। कुछ समय के बाद इनके पिताजी ने इन्हें राजगद्दी पर बैठाया। वे स्वयं तपस्या करने चले गए।
भक्त ध्रुव ने बहुत वर्षों तक राज्य किया। राज्य का काम करते हुए भी वे सदा भगवान का भजन करते थे। उनके समय में प्रजा सुखी थी, सब चैन की वंशी बजाते थे। इस प्रकार ध्रुव का नाम अमर हो गया। इसी प्रकार की और आदर्श बाल कथाएं सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। संस्कार एक पहल के साथ जुड़ने पर आप जानेंगे कि एक शिशु को कैसे संस्कारित किया जाए, जिसके लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार की आदर्श बाल कथाएं, आदर्श बाल संस्कार के अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा कितनी आवश्यक है। धन्यवाद।